तो हेलो गाइस, सुप्रीम सिस्टम एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है। तब एक आवाज़ आती है, प्लेयर आईडी सुप्रीम से सुप्रीम मार्शल सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट पूरी करती है और हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस दिखाया जाता है और हमें पता चलता है मेन कैरेक्टर का नाम झाओ फेंग है और स्पीसीज ह्यूमन, वॉरियर लेवल 0 और लक वैल्यू 0। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या यह एट्रीब्यूट बार है? इसका मतलब मैं ग्राइंडिंग करके अपना लेवल अप बढ़ा सकता हूँ। और मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि आपको एक नोबी गिफ्ट मिलता है, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? मेन कैरेक्टर कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ के पीक पर पहुंचने वाला। और मेन कैरेक्टर का स्टेटस दिखाया जाता है, लेवल 1 स्टार वॉरियर और लक वैल्यू 1। और सीन चेंज होकर उन्हीं दो लड़के को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़का कहता है, क्या बकवास है। दूसरा लड़का कहता है, वह बेवकूफ़ कहाँ है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? दोनों लड़के कहते हैं, अचानक से तुम्हारे पास डिवाइन सूट कहाँ से आया, तो इसे ले लो। और मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है। लड़की कहती है, बहुत खूब, वे दोनों इतनी दूर चले गए। कंग्रेचुलेशन हो, आपने सुप्रीम मार्शल सिस्टम ट्रिगर किया है और उसके साथ ही सुप्रीम एट्रीब्यूट मिलता है और एक सुप्रीम 10 फॉल्ट शॉट मिलता है। और होस्ट, आपको 400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और उसके साथ ही 40 माना पॉइंट भी दिया जाता है। और आपका करंट लेवल अपग्रेड होकर 3 स्टार वॉरियर लेवल किया जाता है। और मेन कैरेक्टर कहता है, यह मेरा लेवल अप कितना शानदार है। और सिस्टम कहता है, आपका डिवाइन सूट एक्सपायर हो गया है और आपको लेवल अप के लिए गुड लक। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या इतनी जल्दी? यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। वह लड़की रोते हुए कहती है, मास्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि यह चीज कितना शानदार है। और फिर लड़की कहती है, मास्टर, मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपको इस दुनिया में कभी नहीं देख पाऊंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह सब बकवास है। अब से मैं जहाँ भी जाऊंगा हमेशा आपको लेकर जाऊंगा। सानेर कहती है, लेकिन अब हम झाओ फैमिली के पास नहीं जा सकते और अब हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हम माउंट मो चलेंगे और मॉन्स्टर किल करके अपना लेवल अप करेंगे। और सीन चेंज होकर झाओ रेजिडेंस दिखाया जाता है कि एक लड़का गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, 10 दिन हो गए हैं। झाओ ढेलू, मुझे बताओ झाओ फैंग कहाँ है? यंग मास्टर, झाओ फैंग माउंट मो की ओर भाग गया है। वहाँ उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है और उसका लेवल अब 3 स्टार वॉरियर है और वह वहाँ ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। झाओ फैमिली का वह लड़का कहता है, भले वह मर ही क्यों ना गया हो, लेकिन मुझे उसका डेड बॉडी देखना है। जाओ उसे ढूंढो। फिर वह दोनों लड़के हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। झाओ फैमिली का वह लड़का, झाओ फैमिली का केवल एक ही मास्टर हो सकता है और वह मैं हूँ। उसके बाद सीन चेंज होकर माउंट मो दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद सानेर कहती है, वाह मास्टर, आप तो कितने ब्रेव हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह तो कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सानेर, तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुको, मैं अपना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस पूरा करने के बाद वापस आऊँगा। उसके बाद सानेर कहती है, गुड लक मास्टर। उन्हें दो लड़के को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पेड़ पर से नज़र रख रहे होते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर 3 दिन के बाद माउंट मोका दिखाया जाता है। एक रैबिट किसी से डरकर भाग रहा होता है और वह और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लिटिल रैबिट, मेरे एक्सपीरियंस इंक्रीज करने के लिए मेरी मदद करो। यह क्या हुआ? मैं तो इस रैबिट को छुआ भी नहीं और यह मर गया। क्या मैं इतना अच्छा हूँ कि अब एक रैबिट को मौत के घाट उतार सकता हूँ? तभी एक सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट के बदबू से एक स्कारलेट रैबिट को पॉइजन दिया गया और आपको 100 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 माना पॉइंट मिलता है। उसके बाद सीन चेंज होकर 7 दिन के बाद दिखाया जाता है और सिस्टम हमें बताता है, झाओ फैंग का सामना एक ग्रीन हेडेड इवल टाइगर और एक डार्क क्लाउड पाइथन के साथ साथ ही 3 डंखों वाला स्कॉर्पियन और एक रेड ऐप के साथ होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर 10 फोल्ड स्वॉर्ड से अटैक करता है।